Hi. Next problem. Exercise 8.2, question number 4. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है. फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है ये आपको जस्टिफाई करना है. ठीक है. अब देखते हैं पहला. साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. ये आपको बोला है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. ये ट्रू है क्या चेक करते हैं. अब सबसे पहले बात ये है कि ये ए और बी है क्या. ये तो वेरिएबल्स है. आपको पता ही नहीं है कि इनकी वैल्यूज क्या है. अगर आपको पता ही नहीं है कि इनकी वैल्यूज क्या है तो साइन ए प्लस बी कैसे फाइंड करोगे. तो फिर सोचते हैं कि ए प्लस बी के एंगल्स कौन कौन से ले सकते हैं. बहुत सारे एंगल्स हैं. अगर मैंने ए को फॉर एग्जांपल 90 ले लिया और बी को फॉर एग्जांपल मैंने 60 ले लिया. ओके चलो करके देखते हैं इस चीज को. ठीक है. मैं पहले यहाँ पर मैंने a को 90 कंसीडर किया हुआ है और b को मैं यहाँ पर 60 कंसीडर कर रहा हूँ. ओके तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस 60 कितना होगा. बोलो 90 प्लस 60 कितना होगा. 150. ओह माय गॉड. ठीक है. मैंने यहाँ पर देखो LHS कंसीडर कर लिया. ये रहा LHS. ओके LHS. अब देखते हैं RHS में देखो साइन 90 प्लस साइन 60. ओके तो प्रॉब्लम नहीं है. साइन 90 बोलो कितना होता है. साइन की शुरुआत होती है 0 से. मैंने तुमको बताया था साइन 0 होता है 0 और फिर यहाँ से बढ़ते हुए जब साइन 90 होता है तो साइन 90 हो जाता है 1. ओके तो साइन 90 इज 1 तो आप यहाँ पर 1 रख लोगे. साइन 60 कितना होता है. साइन 60 बोलो कितना होता है √3/2. वो ट्रायंगल का यूज करो. मैंने आपको ट्रायंगल बताया था. ओके तो अब आप यहाँ पर देखो. ठीक है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको सॉल्व कर लोगे. 2 इस तरफ लेकर आओ 2 प्लस √3/2. ओके हमने राइट हैंड साइड तो पूरी तरह से रियल नंबर ला लिया. आ गया रियल नंबर. ये पूरे नंबर फॉर्म में. इसका क्या करोगे. क्या तुम जानते हो साइन 150 की वैल्यू क्या है. फंस गए पूरे फंस गए. हमने ये जो ए और बी का जो एंगल है ये हमने गलत कंसीडर किया था. नहीं चलता है वैसे एंगल ए और बी बोला है. कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना यहाँ पर कि आप ए 90 ले सकते हो बी 60 ले सकते हो. कोई भी एंगल लो. इसीलिए यहाँ पर ध्यान दो आपको एंगल ए और बी अपनी मर्जी से कोई ऐसे एंगल अज्यूम करना है कि जिन्हें ऐड करने के बाद जो आता है ना उसकी भी वैल्यू पता हो. ये देखो जैसे यहाँ पर 90 और 60 ऐड किया. साइन 90 की वैल्यू तो हमें पता है हमने लिख लिया. साइन 60 की वैल्यू हमें पता है हमने लिख लिया. लेकिन 90 प्लस 60 होकर 150 आ गया और आप नहीं जानते साइन 150 कितना होता है. 10th के लेवल में हम नहीं जानते साइन 150 कितना होता है. इसीलिए आपको 2 ऐसे एंगल्स कंसीडर करने हैं जिनका एडिशन करने के बाद में भी उस एंगल का साइन रेशियो आपको पता हो. ठीक है तो देखते हैं कौन से ऐसे एंगल्स हैं. सोचो 90 को देखकर कुछ होता होगा. सोचो हाँ 60 और 30. क्यों ना 60 और 30 ले. आप जानते हो साइन 60. हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th में दिया हुआ है. 60 के लिए वैल्यू दिया हुआ है साइन की. 30 के लिए भी दिया हुआ है. साइन 30 कितना होता है वो भी दिया हुआ है. ओके और 60 और 30 को ऐड करो 90 होता है. ये भी पता है. यस हम 60 और 30 का कॉम्बिनेशन लेते हैं. सो assuming angle A is equal to 60 degree and angle B is equal to 30 degree. ओके मैंने assume कर लिया. ऐसा नहीं है कि आप 30 ऊपर भी ले सकते हो. A को 30 ले सकते हो B को 60 ले सकते हो. ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया नहीं. पिछले प्रॉब्लम में जैसे इसके पहले वाले प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि A is greater than B. ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है. लेट अस कंटिन्यू इट. सो मैं वैल्यू रखता हूँ. सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर LHS कंसीडर करता हूँ एक तरफ और एक तरफ कंसीडर करता हूँ RHS. देखो हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले से इक्वल नहीं लेना है. ठीक है हम अभी पहले कंसीडर कर रहे हैं चेक कर रहे हैं. ओके सो LHS कंसीडर करता हूँ. व्हाट इज LHS. साइन A प्लस B इज देयर. ओके साइन A की वैल्यू देखो 60 अज्यूम किया है हमने और B की वैल्यू 30 अज्यूम किया हुआ है. साइन ऑफ 60 प्लस 30 इज व्हाट 90. यू नो साइन 90. व्हाट इज साइन 90. साइन 90 इज 1. ओके सो LHS has came 1 and then RHS. considering RHS, what is RHS. ये रहा RHS और ये रहा LHS. RHS है sin A plus sin B. putting all those values, so sin 60 plus sin 30. now write the value of sin 60. what is sin 60. it is √3/2. what is sin 30. it is 1/2. okay summing them up will give you √3 plus 1. बिल्कुल भी नहीं है. देखो LHS is not equal to RHS. हमने यहीं पर जस्टिफाई कर लिया है और इसके बाद में बता रहे हैं फॉल्स. ठीक है आप इसे सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर पहले यहाँ पर फॉल्स लिख सकते हो या बाद में भी फॉल्स लिख सकते हो. यहाँ पर लिखेंगे the statement is false. now the next, the value of sin theta increases as theta increases.
जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, हमें ये चेक करना है। लेट अस अज्यूम, ठीक है, मैं यहाँ पर थीटा का लिस्ट बना रहा हूँ, थीटा के ऐसे कुछ एंगल्स मैं ले रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको जो पता है वही लोगे ना, ऐसे तो नहीं है कि आप 50 ले लोगे, आपको पता है कि साइन 50 कितना होता है। 10th के लेवल में आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में स्टैंडर्ड एंगल करके नहीं दिया हुआ 50, ठीक है, इसलिए वही एंगल्स कंसीडर करो जो आपको पता है। सो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने ये थीटा ले लिया, थीटा ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एंगल्स के लिए। एंगल 0 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, ओके। तो देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे टैबुलर फॉर्म में बनाओ, क्योंकि ऐसा थोड़ा सिंपल होगा इसलिए मैंने ऐसे बता दिया है। आप ऐसे लिस्ट बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि साइन ऑफ 0 डिग्री, थीटा जो है अगर इसकी वैल्यू मैं 0 लूं तो साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री ये होता है 0। देन साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 2-3 एंगल्स में समझ में आ जाता है, उतने में करके अगर आपने आंसर जस्टिफाई कर दिया तो चलेगा, ठीक। सो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है बोलो? साइन 30 डिग्री इज 1/2। देन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 1/√2, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के सारे स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज आपको याद होना पाया, ठीक है, या फिर जो मैंने 2 ट्रायंगल्स बताए थे उसे कंसीडर करो। आगे देखते हैं, हाँ यहाँ पर है साइन 60 डिग्री इज व्हाट? साइन 60 डिग्री इज √3/2। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 1। अब आप देखो एंगल्स, देखो इस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ 0, 30, 45, देखो एंगल्स इंक्रीज हो रहे हैं ना वैल्यू में। और साइन ऑफ दोज एंगल्स, साइन ऑफ दोज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो मैंने यहाँ पर साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 45, ये एंगल्स मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो इनकी वैल्यूज देखो इंक्रीज हो रही है क्या? 0 तो भाई 0 ही होता है, 1/2 मतलब 0.5 होता है, 1/√2 इससे बड़ा है। एक बात सुनो, तुम में से हो सकता है कि कोई स्टूडेंट सोचे 1/2 और ये 1/√2 में ये तो 2 है, ये बड़ा नंबर है, यहाँ पर √2 छोटा नंबर है। यहाँ एक बात समझो, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी है तो इस पूरे का आंसर छोटा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखो 1/10 और 1/100, इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये 1/10 है और ये 1/100 है। इसका आंसर आता है 0.1, ठीक है, इसका आंसर आता है 0.01। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा, नीचे में डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतना ही पूरा वैल्यू छोटा, ओके। तो देखते हैं आगे, फिलहाल तो ये 0.5 आ गया। अब ये देखो 1/√2, मुझे तो नहीं पता 1/√2 क्या होता है, लेकिन इतना पक्का है कि देखो यहाँ का डिनोमिनेटर बड़ा है, ये डिनोमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हुआ पूरा का पूरा नंबर बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ पूरा का पूरा नंबर छोटा हो गया, ठीक है। ये याद रखो, बार बार बता रहा हूँ मैं, 1 ऐसे, ठीक है, 1/10, इनमें से देखो बड़ा कौन है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये छोटा, इससे छोटा, ओके। तो ये छोटा है। इस तरह से आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि जो वैल्यूज है इस तरफ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, देखो सबसे बड़ा यहाँ पर 1 कब आता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम। मैं इसको देखो एक और तरीके से आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, एक और तरीके से देखो, यहाँ पर इसे दिखा रहा हूँ, 0 है, यहाँ पर है 1/2, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ √2/2, ओके। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3/2, इसे मैं लिख सकता हूँ √4/2। सॉल्व करके देखना √4/2 कितना होता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, √4/2। मैंने क्या किया देखो, सिर्फ गैस किया, देखो जिस तरह से चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे तो 0 था, पूरा ही 0 है। पावर में, सॉरी न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में 2, सब में देखो डिनोमिनेटर में 2 चल रहा है, चाहो तो इधर लिख सकते हो, देखो 2, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर √2 आया, फिर यहाँ पर √3, √4, √5, √6 चलेगा, ठीक है। उस हिसाब से देखो ना, यहाँ पर वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, देखो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। अब तुम सोचोगे इतना सब कुछ लिखना है जस्टिफिकेशन में? ना, इतना लिखो काफी है, इतना लिखो काफी है, ठीक है। समझ में आता है? नहीं समझ में आता इतने से? अच्छा ठीक है, देखो 0 सबसे छोटा एंगल है, इसके लिए साइन का वैल्यू मिला है 0, और जब एंगल 0 से 90 हो गया, बढ़ गया, एंगल बड़ा हो गया, तो देखो वैल्यू बढ़ा गया, 0 से 1 हो गया, यस। तो यहाँ पर एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा बड़ा होता है वैसे वैसे ही साइन थीटा भी बड़ा होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड वी हैव जस्टिफाइड इट, ओके। थैंक यू।